स्कल आइलैंड के स्टार्टिंग में 2 मेन सीन्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि 1944 का टाइम दिखाया गया है, व्हिच इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। इसमें 2 फाइटर पायलट्स क्रैश लैंड होते हैं साउथ पैसिफिक के एक अननोन आइलैंड में। उन दोनों पायलट्स में एक अमेरिकन पायलट होता है लेफ्टिनेंट हैंक मार्लो और दूसरा जापानीज पायलट होता है जिसका नाम होता है गेनपी इकारी। तो दोनों एक डॉग फाइट के बाद जो 2 प्लेन्स के हवा में आपस में कॉम्बैट होता है उसको डॉग फाइट कहते हैं। दोनों क्रैश लैंड होते हैं। उसके बाद अमेरिकन पायलट शूट करना स्टार्ट कर देता है जापानीज पायलट के ऊपर और जापानीज पायलट वापस शूट करता है उसके ऊपर। लेकिन जब उनके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं तो अमेरिकन पायलट फॉरेस्ट की तरफ भागना शुरू कर देता है और जापानीज सोल्जर्स को फॉलो करते हैं। थोड़े डीप जाने के बाद एक क्लिफ आता है जिसका मतलब है आगे जाने की रास्ता नहीं होता। तो फिर उन दोनों में एक बहुत डेडली और क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। तो थोड़ी सी लड़ाई के बाद जब जापानीज सोल्जर ऑलमोस्ट अमेरिकन फाइटर को कत्ल करने वाला होता है तो साइड में एक बहुत मॉन्स्टर और जाइंट एप किस्म के एनिमल राइज होता है और दोनों का अटेंशन कंप्लीटली उसकी तरफ चला जाता है और वो लड़ाई को छोड़ देते हैं और इसी में सीन नंबर 1 हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सेकंड सीन हमारा स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद का टाइम दिखाया गया है जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया होता है और वियतनाम वॉर भी ख़त्म हो गया होता है 1973 में, विच इज़ ऑलमोस्ट आफ्टर 30 ईयर्स। तो इसमें हम मोनार्क एक यूएस गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं जिसमें ये मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन एक लिहाज से एक मॉन्स्टर हंटर्स और एक्सप्लोरर्स होते हैं और उसमें 2 जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हमें दिखाते हैं जिसमें एक का नाम हेड जियोलॉजिस्ट होता है और उसका नाम बिल रैंडा होता है और दूसरा सेस्मियोलॉजिस्ट और एक लिहाज से उसका असिस्टेंट होता है जिसका नाम ह्यूस्टन ब्रुक्स होता है। तो दोनों सेनेटर से मिलने जा रहे होते हैं। जो हमारा बिल रैंडा है उसने 30 इयर्स के रिसर्च के बाद साउथ पैसिफिक में एक आइलैंड डिस्कवर किया होता है जिसको उसने नाम दिया होता है स्कल आइलैंड। वो आइलैंड एक बहुत सस्पिशियस और बहुत अननोन किस्म का आइलैंड होता है जिसमें एक उसका अलग ही इकोसिस्टम होता है अंदर और उसके इर्द गिर्द एक स्टॉर्म सिस्टम होता है जिसकी वजह से अंदर आइलैंड और बाहर की दुनिया डिसकनेक्टेड होती है और एक ओवरऑल एक बहुत सस्पिशियस आइलैंड होता है। तो वो सेनेटर्स के साथ मिलने जाते हैं ताकि फंड्स और परमिशन उससे ले एक एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी मिशन के लिए, एक एक्सपीडिशन के लिए, ताकि वो डिस्कवर कर सके उस स्कल आइलैंड में क्या है। जब वो सेनेटर को ब्रीफ करता है तो उसमें वो उसको बताता है कि स्कल आइलैंड एक बहुत यूनिक जगह है और उसी एरिया में मुख्तलिफ किस्म के एयरप्लेन्स और बोट्स भी गायब हो रहे हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बाद। लेकिन सेनेटर बहुत कोशिश के बाद सेनेटर फिर भी नहीं मान रहा होता। लेकिन एक मेन पॉइंट जो उसका होता है बिल रैंडा का कि अगर हमने उसको डिस्कवर नहीं किया और हमने एक्सपेडिशन ट्रिप नहीं की तो रशियंस इसको डिस्कवर कर लेंगे। इसी बात के ऊपर सेनेटर अचानक मान जाता है और उसके ट्रिप को फंड करने की इजाज़त वो दे देता है। उसके बाद इनकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो रिक्रूटमेंट में इनको एक बहुत डाइवर्स टीम की ज़रूरत होती है जिसमें साइंटिस्ट भी होते हैं, ट्रैकर्स भी होते हैं, मिलिट्री असिस्टेंट्स भी होती है और एडवेंचरर्स भी होते हैं। तो उनका जो सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है वो मिलिट्री एस्कॉर्ट का होता है। तो इसमें वो एक टीम दिखाते हैं जिसका हेड कर्नल प्रेस्टन होता है और उस टीम का फाइनल और आखिरी डे होता है। दूसरे दिन उन्होंने घर जाना होता है लेकिन घर जाने से पहले उनको फ़ोन कॉल होता है और एक फाइनल मिशन के लिए वो लोग हायर हो जाते हैं। सिमिलरली इसके बाद जो बिल रैंडा होता है वो अपने असिस्टेंट्स ब्रुक्स के साथ एक बार में जाता है और उधर एज ए ट्रैकर एयर सर्विस कैप्टन नेम्ड जेम्स कॉनरॉड को हायर कर देता है जो एज ए ट्रैकर और एडवेंचरर और एज ए गाइड उनकी टीम के अंदर आ जाता है। उसके बाद फाइनली एक एंटी वॉर फोटोग्राफर जिसका नाम होता है मेसन वीवर को भी वो अपनी टीम में हायर कर देते हैं। तो उनका जो ओवरऑल टीम होता है एक डाइवर्स लोगों का वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उनकी जो एक डाइवर्स टीम होती है वो एक फाइनल ब्रीफिंग के लिए बैठती है। उस ब्रीफिंग में उनको एक क्लासिफाइड स्कल आइलैंड के बारे में बताते हैं और उसमें वो भी बताते हैं कि उसके एक बहुत सस्पिशियस सॉर्ट ऑफ लोकेशन है और उसके इन्वायरमेंट है जिसके अंदर मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स हमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत डिफरेंट इकोसिस्टम्स होंगे और उसका एक क्लाउड सिस्टम भी है जो उसको कम्प्लीटली सराउंड करता है और उसको एक लिहाज से उसने सेपरेट किया हुआ है बाहर की दुनिया के साथ। और वो भी कहते हैं जो रेडियो वेव्स हैं
वो उसके स्टॉर्म सिस्टम और क्लाउड सिस्टम में पास नहीं कर सकते, जिसका मतलब है अंदर का आइलैंड और बाहर की दुनिया डिस्कनेक्टेड है। तो इस ब्रीफिंग के बाद फाइनली उसको ये भी कहते हैं कि हम एक सेस्मिक बॉम्ब्स भी जो है वो आइलैंड में ड्रॉप करेंगे। इस सेस्मिक बॉम्ब्स के थ्रू हम जो आइलैंड की टोपोग्राफी है उसको मैप आउट कर सकेंगे। और ब्रुक्स जो होता है वो सेस्मिक बॉम्ब्स का इन्वेंटर होता है, और ब्रुक्स की अपनी भी एक थ्योरी थी, हॉलो अर्थ थ्योरी, जिसके थ्रू उसने वो प्रूव करना होता है सेस्मिक बॉम्ब्स के थ्रू। तो ये पूरी ब्रीफिंग के बाद वो मेन शिप में बोर्ड करते हैं और उधर से उनकी मेन एक्सपीडिशन और जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो यही दो मेन सीन्स थे जो सम अप करते हैं इस मूवी के starting को. I hope you guys enjoyed the video and thank you for watching and stay tuned with us.